अच्छा जी, मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड इज़ अ सिस्टम बोर्ड, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए सिस्टम बोर्ड एंड इट इज़ द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड फाउंड इन जनरल पर्पज़ कंप्यूटर. जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? जो हम डेली लाइफ में नॉर्मल रूटीन के यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. जो लेट सपोज कोर i5 हो गए, कोर i7 हो गए, कोर टू डू जो कंप्यूटर्स हैं वो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है. इन सब तरह के कंप्यूटर्स के अंदर एक सर्किटरी होती है, एक बड़ी सारी सर्किटरी होती है, ठीक है. यानी कि जो सिस्टम यूनिट का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो मदरबोर्ड में कवर किया होता है, ठीक है. और इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कनेक्टिविटीज़, ठीक है, डिफरेंट स्लॉट्स, डिफरेंट या वी कैन से इट इज़ कॉल्ड एज अ सर्किट हब दैट कनेक्ट ऑल द पेरिफेरल एंड अदर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स या कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है. इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट सपोज बात कर लेते हैं एक CPU की, ठीक है. सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट आपके पास एक चिप होती है, ठीक है, एक सर्किटरी होती है और वो माउंट हुई हुई होती है यहाँ पे, ये दिस एरिया, ठीक है. एक CPU सॉकेट होता है और उस CPU सॉकेट के अंदर एक छोटी सी स्क्वायर सी डिवाइस होती है, ठीक है, लाइक दिस. और उस डिवाइस को हम यहाँ पर माउंट करते हैं, ठीक है. अब आपने ये भी देखा होगा कि हम अक्सर बात करते हैं कि मेरे पास कोर i5 है, कोर i7 है, कोर टू डू कंप्यूटर है. उसका क्या मतलब होता है? ये इवन कंप्यूटर इस सिस्टम बोर्ड के बाहर एक छोटी सी चिप भी लगी हुई होती है, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा होता है कोर i5, कोर i7. दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स दिस CPU, ठीक है. कि आपका जो CPU यहाँ पे जो माउंट हुआ होगा, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है, वो उसकी बेस पर आपका कंप्यूटर उस नाम से जाना जाएगा, ठीक है. ये पता चलेगा कि क्या वो 3rd जनरेशन है, 5th जनरेशन है, ठीक है, 7th जनरेशन कंप्यूटर है या सो ऑन. जिस टाइप का भी कंप्यूटर है, ठीक है, वो आपके CPU से पता चलेगा. देन इसके अलावा इसमें डिफरेंट स्लॉट्स होती हैं, ठीक है. हम कह सकते हैं इसमें बस स्लॉट है, ठीक है, या एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं. और एक्सपेंशन स्लॉट्स या बस स्लॉट्स का क्या पर्पस होता है? दे ऐड डिफरेंट कंपोनेंट्स. कौन कौन से कंपोनेंट्स? कार्ड्स. हम इसमें बेसिकली हम उनको कार्ड्स कहते हैं, ठीक है. कौन कौन से कार्ड्स होते हैं? लाइक वीडियो कार्ड्स हैं, नेटवर्क कार्ड्स हैं, साउंड कार्ड्स हैं, ठीक है. तो ये वाले जो कार्ड्स हैं ये हम इन एक्सपेंशन स्लॉट्स या बस स्लॉट्स के अंदर माउंट कर सकते हैं, ठीक है. इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं USB प्लॉट्स, दिस एरिया, ठीक है. ये वाला जो एरिया है, ये दिस पार्ट इज़ बेसिकली फॉर रैम, ठीक है. ये DDR3, ठीक है, ये बेसिकली ये कंसेप्ट या ये जो नाम है ये रैम के लिए यूज़ होता है, ठीक है. दिस इज़ रैम स्लॉट, ठीक है. और रैम क्या होती है? रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है. इसके बगैर आपका कंप्यूटर वर्किंग फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है. रैम का कंसेप्ट हमने ग्रेड 6 में भी पढ़ा था, अभी आगे जाके भी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है. यहाँ पर आप इन सॉकेट्स में रैम को इंसर्ट करते हैं, ठीक है. रैम बेसिकली एक सर्किटरी होती है, रेक्टेंगुलर शेप होता है उसका, और उसको हम इस सॉकेट में माउंट करते हैं, ठीक है. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पोर्ट्स, ठीक है. कौन से पोर्ट्स हैं वो आप ये देख सकते हैं, ठीक है. अब इसमें मॉडर्न कंप्यूटर्स आ जाते हैं और कुछ ओल्ड फैशन कंप्यूटर्स आ जाते हैं. जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक HDMI पोर्ट्स यूज़ होती हैं, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं HDMI पोर्ट्स हैं. ये HDMI पोर्ट्स बेसिकली मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है. और HDMI पोर्ट्स और इसके बरअक्स जो ओल्ड फैशन कंप्यूटर्स हैं उसमें हम VGA पोर्ट्स यूज़ करते थे, ठीक है. ये दोनों किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं? दे आर यूज़ फॉर डिस्प्ले पर्पज़. अगर आपने अपने सिस्टम यूनिट को मॉनिटर के साथ कनेक्ट करना है या आपने प्रोजेक्टर के साथ, आपने अक्सर हॉल में देखा होगा फंक्शंस के दौरान हॉल में एक प्रोजेक्टर लगता है, ठीक है. तो वो बेसिकली
बेसिकली किस चीज़ के साथ कनेक्ट होता है, या तो वो लैपटॉप के साथ होता है या वो सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। और वो जो कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है या तो वो VGA पोर्ट होता है या वो HDMI पोर्ट होता है, और इन दोनों का पर्पस क्या होता है, टू शो ग्राफिक एप्लीकेशन या टू शो ग्राफिक्स, ठीक है। आप लोगों को जो डिस्प्ले आप लोगों को नज़र आ रहा होता है, ठीक है, वो बेसिकली इन पोर्ट्स के थ्रू नज़र आता है। देन हम आ जाते हैं HD या ऑडियो पे, ठीक है, HD या ऑडियो, ठीक है। लेट सपोज़ आपने कोई माइक्रोफोन है आपके कंप्यूटर के साथ, ठीक है, या आपने स्पीकर्स लगाए हुए हैं, ठीक है, या एनी टाइप ऑफ ऑडियो है, तो वो आप इन पोर्ट्स के थ्रू जब वायर्स इसके साथ कनेक्ट करते हैं, ऑडियो वायर्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर आप जो है वो कोई भी ऑडियो सुन सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं इसमें USB पोर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। USB पोर्ट्स लाइक दिस वन, ठीक है। USB पोर्ट्स जो आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं या जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो उसमें मोस्टली जो उनका इंटरफेस होता है या जो वायर्स होती हैं उनके साथ जो इंटरफेस होता है वो क्या होता है, वो USB इंटरफेस होता है, ठीक है। और USB इंटरफेस जो लेट सपोज़ अगर हम आजकल के कीबोर्ड्स को देखें तो कीबोर्ड के साथ जो वायर लगी हुई होती है, ठीक है, वो USB टाइप की होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो पोर्ट्स यूज़ होती हैं वो USB पोर्ट्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल, और लेट सपोज़ मैं कह देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस SATA, ठीक है, SATA कनेक्टर, ठीक है। SATA कनेक्टर किस पर्पस के लिए होता है, ये स्टोर डिवाइसेस के लिए होता है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क को अगर आपने जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो SATA का जो वर्ड होता है बेसिकली ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और ये हार्ड डिस्क जो SSD हार्ड डिस्क होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए शायद ये नाम नया होगा, ठीक है। तो उस टाइप की जो हार्ड डिस्क होती हैं या स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उसके लिए जो हमें कनेक्टर चाहिए होता है वो SATA कनेक्टर चाहिए होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एक SATA कनेक्टर है, ठीक है। इसके साथ एक वायर लगी होती है, ठीक है, और वो वायर हम कनेक्ट करते हैं हार्ड डिस्क के साथ, और इस तरह से जो आपकी जो स्टोरेज डिवाइस है यानी कि हार्ड डिस्क है वो अपनी फंक्शनलिटी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और मदरबोर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी वीडियो दिखा लेती हूँ, ठीक है। वो आप देख लें तो आप लोगों को ये जो डायग्राम है ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। पे कनेक्ट किया जाता है और उनका बेसिकली क्या यूज है। तो दोस्तों ये रहा हमारा मदरबोर्ड। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मदरबोर्ड में कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगेगा और इनका बेसिकली क्या यूज है। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है जिसका नाम है CPU। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का एक स्क्वायर में बना हुआ बोर्ड है जिसके अंदर आप अपना CPU ऐड करते हैं, जैसे कि डुअल कोर हो गया, i3 हो गया, i5 होगा, i7 हो गया, ये सारे प्रोसेसर हो गए। तो अगर आपको प्रोसेसर ऐड करना है तो बेसिकली आप CPU के अंदर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है जिसका नाम है माउस। दोस्तों अगर आप अपने मदरबोर्ड में माउस ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे में आप इस पोर्ट के अंदर जो भी ग्रीन कलर का पोर्ट दिखाई दे रहा है आप यहाँ पे अपने माउस को ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका यूज यही है कि आप इससे अपने माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है जिसका नाम है कीबोर्ड। दोस्तों अगर आपको अपने मदरबोर्ड में कीबोर्ड को ऐड करना है तो ऐसे में आप एक पर्पल कलर का पोर्ट होगा तो उसमें चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को दूसरे बड़े स्क्रीन में या फिर LCD में शेयर करना चाहते हैं, या फिर आप अपने मदरबोर्ड को यानी कंप्यूटर को एक प्रोजेक्टर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये सब बेसिकली आप VGA पोर्ट की मदद से आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट आता है जिसका नाम है पैरेलल पोर्ट। दोस्तों ये पोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आपको अपने मदरबोर्ड में USB पोर्ट दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव कनेक्ट करना है अपने मदरबोर्ड से यानी अपने कंप्यूटर में, तो बेसिकली आप इस USB पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट आता है जिसका नाम है लेन केबल पोर्ट। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का नेटवर्किंग का काम है, आप अपने मदरबोर्ड में यानी कंप्यूटर में इंटरनेट यानी ईथरनेट केबल को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली ऐसे में आप लेन केबल पोर्ट का यानी इस पोर्ट का
माइक या फिर स्पीकर ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे में आप इस ऑडियो पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपडेट होता है तो का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का अपने मदरबोर्ड में एक्स्ट्रा मॉडेम, नेटवर्क, हार्डवेयर या फिर साउंड कार्ड या फिर वीडियो कार्ड ऐड करना है तो बेसिकली ऐसे कंडीशन में आप PCI स्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी ये व्हाइट स्लॉट दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली PCI स्लॉट है। तो यहाँ पर आप अपने एक्स्ट्रा मॉडेम, वीडियो कार्ड या फिर साउंड कार्ड को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट आता है जिसका नाम है AGP स्लॉट। जी दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर में आप हाई डेफिनेशन किसी भी तरह का हीट होता है या फिर इसका नाम है रैम स्लॉट। जी दोस्तों अगर आपको अपने मदरबोर्ड में किसी भी तरह का रैम ऐड करना है तो बेसिकली ऐसे में आप इस रैम स्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही आपको अपना रैम ऐड करना होता है यानी कनेक्ट करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है जिसका नाम है पावर कनेक्टर। जी दोस्तों आपके मदरबोर्ड में जितना भी जो पावर सप्लाई होता है बेसिकली वो यहीं से होता है। यही एक पावर कनेक्टर है जिसकी मदद से आपके मदरबोर्ड में पूरा जो पावर सप्लाई होता है। तो दोस्तों ये थे मदरबोर्ड। ओवी 7 क्लास मदरबोर्ड का हमने डिस्कस कर लिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है, इनसाइड विच रिजाइड्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट एंड देन हम कह सकते हैं कि मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है। मदरबोर्ड के अंदर एक सर्किटरी माउंट हुई होती है, वी कॉल इट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU हम इसको कहते हैं, ठीक है, या हम इसको प्रोसेसर भी कह सकते हैं। प्रोसेसर बेसिकली यही, इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में CPU ना हो, ठीक है, तो आपकी जो फंक्शनैलिटी है कंप्यूटर की वो बिल्कुल बेमानी है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बिल्कुल बेमानी हो जाएंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स आपके बेमानी हो जाएंगे, ठीक है, जब तक आपके पास सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट नहीं होगा या प्रोसेसर नहीं होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एक स्क्वायर सी एक डिवाइस होती है, ठीक है, या एक सर्किटरी होती है एंड इट इज़ माउंटेड इनसाइड इट्स CPU सॉकेट, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन सा है। वो i7 भी हो सकता है, i5 हो सकता है, ठीक है, कोर i3 हो सकता है, कोर 2 हो सकता है, ठीक है। तो इट डिफाइंस योर टाइप ऑफ प्रोसेसर। देन हम देख लेते हैं इस CPU को थोड़ा डिटेल में, ठीक है। CPU इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। मोस्टली किन 2 पार्ट्स से बना होता है? इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं ये इनका इंटरेक्शन किसके साथ होता है? मेमोरी के साथ। वो जो हमने ग्रेड 6 में मेमोरी को डिस्कस किया था, यानी कि रैम, रोम वगैरह को डिस्कस किया था, ठीक है, उसके साथ सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट का क्या लिंक है और डाटा और इन्फॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं आगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर और वी कैन से इट इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसके बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज़ कंट्रोल यूनिट एंड अनदर पार्ट इज़ कॉल्ड एज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इनमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इसके नाम से पता चल सकता है कि इट कंट्रोल द इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड द कंप्यूटर, ठीक है। पूरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किस तरह से फ़्लो कर रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन ने कौन सी डिवाइस के पास जाना है, ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन ने आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, इंफॉर्मेशन डाटा की प्रोसेसिंग होगी। फिर ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि क्या उस इंफॉर्मेशन को आया आउटपुट डिवाइसेस के पास जाना चाहिए या मेमोरी यूनिट के पास जाना चाहिए या कोई इनपुट डिवाइस के पास जाना चाहिए या किसी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाना चाहिए, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है? ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है, ठीक है। तो CPU के अंदर जो मेजर रोल है वो कंट्रोल यूनिट का है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इट कंट्रोल्स द इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड द कंप्यूटर और इसकी स्पीड हम मेजर करते हैं इन हर्ट्ज़,
ठीक है। हर्ट्स में इसकी स्पीड मैयर होती है, ठीक है। ये आपने इसका यूनिट याद रखना है, ठीक है। कि जो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो होता है उसकी स्पीड या प्रोसेसर की जो स्पीड होती है इन शॉर्ट, ठीक है, वो किस तरह से डिफ़ाइन होती है, तो आपने कहना है कि इट इज़ मैयर्ड इन हर्ट्स, ठीक है। इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल अदर यूनिट्स इन द सिस्टम, ठीक है। आपको पता है कि ब्रेन का क्या रोल होता है बॉडी में। ब्रेन आपका कंट्रोलिंग, ठीक है, आपकी बॉडी, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। वो क्या करता है, आपने अपने हाथों की मूवमेंट किस तरह से करनी है, आपको कोई चोट लगती है तो उस पर आपका जो रिएक्शन होता है, ठीक है, वो आपका ब्रेन डिसाइड करता है। आपने चलना है, आपने बैठना है, ठीक है, आपकी जो भी मूवमेंट होती है वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। तो सेम इज़ द केस विद कंट्रोल यूनिट, इट कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर यूनिट्स इन द सिस्टम। अदर यूनिट्स को हम कंपेयर करेंगे अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेन के साथ कंपेयर करें तो अदर यूनिट्स इन द सिस्टम, अदर यूनिट्स कौन से होते हैं? अदर यूनिट्स आर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। सिमिलरली रैम, रोम, ठीक है, दीज आर ऑल सिमिलरली पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं उन इवन दिस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, तो इन सब की प्रोसेसिंग और इन सब के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल होता है कंट्रोल यूनिट के थ्रू। देन हम आ जाते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की तरफ। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? आपको मैंने काफ़ी बार एग्जांपल्स दी हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर आपका एक ऐसी मशीन है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेशंस भी करके देता है, ठीक है। आप उसमें कुछ इनपुट करते हैं तो वो आपको उसका आंसर देता है, ठीक है। लेट्स सपोज हम कंप्यूटर पे इनपुट करते हैं 2+2 और हमें 2+2 का आंसर चाहिए, ठीक है, 4 कंप्यूटर से। तो ये कैलकुलेशंस कौन करता है? अगर आप इसको अपने ब्रेन में करें, ठीक है, तो आप, अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज़ 2+2, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप ब्रेन में इसकी कैलकुलेशन करेंगे और आपका ब्रेन आपको बताएगा कि इट्स आंसर इज़ 4, ठीक है। तो जब कंप्यूटर के हम ब्रेन की बात करते हैं तो कंप्यूटर के ब्रेन का कौन सा पार्ट ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है? इट इज़ परफॉर्म्ड बाय अरिथमेटिक यूनिट, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं, वन इज़ अरिथमेटिक यूनिट, अदर इज़ लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कौन सी होती हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो आपकी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं। तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस कंप्यूटर के पास जाती हैं वो कौन से पार्ट के थ्रू कंप्लीट होती हैं? वो अरिथमेटिक पार्ट के थ्रू कंप्लीट होती हैं। इसी तरह से लॉजिकल यूनिट्स हैं, ठीक है, जो लॉजिक से रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, लॉजिकल कंपैरिजंस होते हैं, ठीक है, जैसे एंड हो गया, नॉट हो गया, ठीक है, दीज आर ऑल द लॉजिकल कंपैरिजंस, ठीक है। तो इस तरह के जो कंपैरिजंस होते हैं उसके लिए कौन सा पार्ट होता है? उसके लिए पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, यानी कि जो इसका अरिथमेटिक पार्ट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल कंपैरिजन। ALU ऑपरेट्स ऑन द डाटा अवेलेबल इन द मेन मेमोरी, ठीक है। अब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास ये डाटा कहाँ से जाएगा? लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा कि 2+2 है, वो हमें ऐड करके दे, ठीक है। तो ये 2+2 ये कहाँ पे पड़े हुए होंगे? ये रैम के पास पड़े हुए होंगे, ठीक है। तो मेमोरी में, ठीक है, या रैम में ये वाली चीज़ें, ये डाटा पड़ा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 एरोज नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जब कैलकुलेशन की बारी आएगी, 2+2 को कैलकुलेट करने की बारी आएगी, तो ये डाटा कहाँ से उठ के जाएगा? 2+2 का ये मेमोरी यूनिट से जाके किसके पास जाएगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में अगेन किसके पास जाएगा? जब वो देखेगा कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो वो अरिथमेटिक पार्ट के पास जाएगा। जब अरिथमेटिक पार्ट में
ये सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी और इसका आंसर 4 आ जाएगा, तो वो वापस क्या करेगा, अरिथमेटिक यूनिट अपने पास 4 स्टोर नहीं करेगा, बल्कि वो किसके पास भेज देगा, वो अगेन मेमोरी यूनिट के पास भेज देगा। ठीक है, फिर कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि क्या ये 4 जो है ये इसको अब आउटपुट डिवाइस के पास भेज देना चाहिए या नहीं। ठीक है, आप लोगों को जो स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे आप क्या इनपुट करते हैं, 2+2 इनपुट करते हैं। ठीक है, और आउटपुट आपको उसी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या नज़र आता है, 4। ठीक है, तो वो 4 कहाँ स्टोर होता है, वो अरिथमेटिक यूनिट में कैलकुलेशंस होने के बाद मेमोरी यूनिट में जाता है, और मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि उसको अब आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर के पास भेज देना चाहिए, और आप लोगों को स्क्रीन पे 4 नज़र आ जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक हम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मेमोरी यूनिट से स्टार्ट लेंगे।